जोधपुर जिले के भोपालगढ़ श्री परसराम मदेरना राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़ में संचालित बीएड संकाय के बंद हो जाने के विरोध में विद्यार्थियों ने सोमवार को कॉलेज के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर हंगामा कर दिया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनोहर मेघवाल ने बताया कि जोधपुर जिले में संचालित एकमात्र बीएड संकाय के बंद हो जाने से विद्यार्थियों में भारी आक्रोश है, जिसके तहत भोपालगढ़ कॉलेज बचाओ बीएड बचाओ आंदोलन को शुरू किया गया है। इसी आंदोलन के संदर्भ में अगले चरण में सोमवार को कॉलेज के मुख्य द्वार की तालाबंदी की गई। कॉलेज में कार्यरत सभी स्टाफ को पूरे दिन धूप में कॉलेज के बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। कुछ स्टाफ बिना उपस्थिति के ही घर लौट गए। इस दौरान महाविद्यालय का नियमित रूटीन के कामकाज दिन भर ठप रहा। इस दौरान विद्यार्थियों ने एक सुर में भोपालगढ़ के आमजन से बीएड को पुनः शुरू करवाने की मांग पर एकजुट होने का आह्वान किया। क्षेत्र के ककराना के बड़वाले हीरामल जी मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन परीक्षित राजा का कृष्ण लीला में तन्मय हो जाना प्रसंग सुनाया गया। शेर सिंह खटाना ककराना ने बताया कि अयोध्या के प्रसिद्ध कथा व्यास श्री धर्म सेवा संस्थान के संस्थापक आचार्य धरणीधर जी महाराज ने कहा कि परीक्षित राजा का संसार से आसक्ति नष्ट हो सके और मन कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए, तभी उसके मन का वियोग दूर हो सकता है। सांसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्म संबंध जुड़ता है। यदि सांसारिक विषयों में सच्चा आनंद होता तो यह सब कुछ छोड़कर निद्रा की इच्छा ही नहीं होती। श्री कृष्ण कथा ऐसी है कि जगत को भी बुला देती है। जगत में रहना भी है और उसे भुगतना भी है। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे संसार साथ साथ आएगा। संसार को छोड़ना तो नहीं है, किंतु उसे मन से निकालकर बाहर करना है। संसार में रहते हुए ही उससे अलग ही रहना है। भागवत की कथा भूख प्यास और सांसारिक झंझटों को भुला देती है। इस कथा में हास्य, श्रृंगार, करुण, भयानक आदि सभी रस भरे हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस का स्वरूप है। संयुक्त किसान मोर्चा बालाजी स्टैंड पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना 10वें दिन भी चालू रहा। धरने पर बैठे किसानों ने आगामी 4 दिनों का कैलेंडर जारी किया। 16 फरवरी को किसान मसीहा चौधरी सर छोटूराम का जन्मदिन किसान एकता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया तथा जिला स्तर पर किसानों की 2 मार्च को प्रस्तावित महापंचायत के लिए समिति की बैठक में भाग लेंगे तथा 17 फरवरी को पूर्व सांसद स्वर्गीय शिवनाथ सिंह गिल की 14वीं पुण्यतिथि पर आयोजित किसान सम्मेलन में गुड़ाह गोरजी में पहुंचने का निश्चय लिया। 18 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर किसान मोर्चा के आह्वान पर झुंझुनू में रेल रोकने का कार्यक्रम तय हुआ है। इसके साथ ही 19 फरवरी को बिजली की दरें कम करने, किसानों को वीसीआर के नाम पर लूट बंद करवाने, 300 यूनिट तक विद्युत शुल्क मुक्त करने जैसी विभिन्न मांगों के लिए बड़ागांव सहायक अभियंता विद्युत कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम को लेकर धरने के अलावा अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष मेहताब खरबास व सुनील खेदर ने भाटीवाड़, छावसरी, बजावा, छऊ, खीवासर, केसरीपुरा, सीथल, बड़ागांव, हसलसर, नाटास आदि गांवों में जनसंपर्क कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क किया। केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए उसके खिलाफ बालाजी स्टैंड पे अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। ये जो कानून है ये किसानों की मौत के वारंट है। इस कानून को लागू होने के बाद भारत में किसान है वो मजदूर बन जाएगा अपनी ज़मीन पर और उनकी धीरे धीरे कंपनियां उनकी ज़मीन छीनेंगी। ये सारा इस कानून का सारा प्रोपगंडा है। एक भी शब्द इन तीनों कानूनों में किसान के हित में नहीं है। सारी जो भी सुविधाएं दी हैं वो कंपनियों को दी हैं। इंद्रगढ़ तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जनसंवाद किया। इंद्रगढ़ तहसील कार्यालय में एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी के निर्देशानुसार पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के तरुणकांत सोमानी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करने के लिए तहसील एवं उपखंड स्तर पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप नंबर हेल्पलाइन नंबर 9413502834 का प्रचार प्रसार किया एवं पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के तरुणकांत सोमानी ने इंद्रगढ़ तहसील कार्यालय में कपड़ा मार्केट व्यापार मंडल, एनजीओ, टैक्सी यूनियन अधिवक्ता, जनप्रतिनिधियों व अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ जनसंवाद कर जानकारी दी।
सिकराय ग्राम पंचायत के कस्बे में मिश्रा मोहल्ला में कई सालों से सड़क खराब पड़ी हुई थी। वहां पर बरसात के दिनों में पानी भर जाता था, नालियों का भी अभाव था, जिसके चलते आम रास्ते में पानी भर जाता था। कई बार तो शव यात्रा ले जाते समय पानी से होकर गुजरना पड़ता था, जिसके चलते आम जनता ने प्रशासनिक अधिकारी व ग्राम पंचायत को कई बार अवगत करा दिया है, जिसके चलते पूर्व चुनाव में सरपंच इंद्रबाई ने आम जनता से वादा किया था कि जीत होने के बाद सरपंच इंद्रबाई ने अपना वादा पूरा करते हुए सड़क निर्माण व नालियों का निर्माण करवाया, जो कि आज सरकारी राशि का सदुपयोग कर 6 लाख की लागत से कार्य पूरा कर दिया गया है। इससे अब आम जनता को हो रही परेशानी से राहत मिलेगी। आम जनता ने सरपंच इंद्रबाई का आभार व्यक्त किया। ग्राम पंचायत सिकराय के मिश्रा मोहल्ले में कीचड़ रहता था एवं शवों को ले जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। उसका हमने चुनाव में भी वादा किया था और उस ग्राम पंचायत सरकारी राशि से हमने उसका सदुपयोग किया और इसको पूरा करा दिया गया। इससे कई गांवों को निशान मिली। मिश्रा मोहल्ले में जो पानी भरता था उसके लिए कुंडेरा डोंगर सिकराय यहाँ से जो लोग आते थे उन्होंने भी कई बार शिकायत की। मिश्रा मोहल्ले के लोगों ने भी कई बार कहा कि भाई इसमें कीचड़ रहता है, इसे निस्तारित करवाइए। तो अब सरपंच साहब की पहली प्राथमिकता यही थी कि सबसे पहले हमें ये कीचड़ मिटाना है। उसके लिए हमने सड़क सैंक्शन की है 15वें वित्त आयोग योजना में, जिसमें 5 लाख रुपए की स्वीकृत राशि है नाली और सड़क दोनों के लिए। अब ये काम लगभग पूरा हो चुका है, इससे सभी लोगों को सुविधा मिलेगी। विद्युत विभाग के अधिकारी वीएस भाटी के कार्यकाल में विद्युत विभाग ने नई ऊंचाइयों को छूकर एक नए आयाम स्थापित किए। साथ ही बिजली चोरी एवं छीजत पर भी उनके कार्यकाल में लगाम लगी। इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एमडी भाटी के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा दिया गया है। आज कार्यालय में कर्मचारियों ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन कर उन्हें सम्मानित किया।